हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा डिफरेंशिएशन और आज के वीडियो क्लास में भी आज हम 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो आपके सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस हैं। ये वीडियो क्लास हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑलरेडी हम 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में इस वीडियो क्लास में भी 25 और इंपॉर्टेंट लेवल के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेते हैं। जिस जिस क्वेश्चन में जो शॉर्टकट और ट्रिक्स यूज होगा मैं आपको सिखाता हुआ चलूंगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x साइन x और हमें इसका फाइंड आउट करना है डिफरेंशिएशन dy बाई dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हमारे पास। पहला तरीका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका इसी स्क्वायर रूट के साथ ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, तो वो भी तरीका बिल्कुल सही है। तो करते हैं इसको, पहले हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये सब मैं आपको लिख के समझा रहा हूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये सब लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। जल्दी से अपना माइंड और हाथ को चलाना और सही तरीके से क्वेश्चन को डिलीवर करना। ठीक है, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, रूट इसे x मान लेता हूं पूरे फंक्शन को, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। तो उसी बेसिस पे रूट x साइन x का 1/2 रूट ऑफ x साइन x। ठीक है, सिंपल। अब फॉर्मूले में तो रूट x होना चाहिए ना, x के प्लेस में लिखा हुआ है x साइन x। तो x साइन x को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ऑड। होना चाहिए x के प्लेस पे है x साइन x। तो अब क्या करेंगे इसको अब हम यूज करेंगे चेन रूल। डॉट x साइन x को डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब x और साइन x तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में कभी भी दो फंक्शन हो तो प्रोडक्ट रूल जरूर अप्लाई करना वहां पर। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर। एक लास्ट स्टेप, 1/2 रूट ऑफ एक्स साइन एक्स। एक्स तो सेम रहेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। तो 1 इंटू साइन एक्स और साइन एक्स ही है। तो ये आपका फाइनल आंसर है ना ऑप्शन में। ठीक है, तो आज हम जो 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ये सारा का सारा मैंने असाइनमेंट फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दिया हुआ है, वहां से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। एक बार खुद भी प्रैक्टिस करके देखना इन क्वेश्चंस को कि कितना आपको आता है, और बाकी 25 के 25 सॉल्यूशन तो आपको वीडियो क्लास में मिल ही जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको रब कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस वाई और हमें चाहिए इसका dy बाई डी एक्स। इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम काम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड से सॉल्व करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि यहां पर भी एक y है और यहां अंडर रूट के अंदर भी y है। y दो प्लेस में आ चुका ना, तो y को पहले रूट से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैं इसको स्क्वायर कर रहा हूं। इस y का स्क्वायर हुआ y स्क्वायर और यहां से रूट हट गया। अब इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2y। जैसे x स्क्वायर का 2x होता है वैसे ही y स्क्वायर का 2y, और जो कि यहां पर y है और हम कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो साथ में क्या लगेगा, साथ में लगेगा dy बाई dx। ठीक है ना, इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव cos x और y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब हम एक काम करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में जितनी बार dy बाई dx है सारे टर्म्स को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं। जैसे यहां पर 2y dy बाई dx है, इस dy बाई dx को लेफ्ट साइड में ले आओ, माइनस dy बाई dx और इक्वल टू cos x। ठीक है ना, इन दोनों में से dy बाई dx हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2y माइनस 1 इक्वल टू cos x। ये भी क्लियर। हमसे क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है dy बाई dx। तो ये ब्रैकेट कहां जाएगा, ये ब्रैकेट जाएगा राइट साइड के डिनोमिनेटर में। तो आपका फाइनल आंसर dy बाई dx इक्वल टू cos x तो है ना राइट साइड में, ये 2y माइनस 1 को हम राइट साइड के डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर cos x डिवाइड बाई 2y माइनस 1। इजी लगा क्वेश्चन है। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको पहले रब कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू cot इनवर्स x। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत हम पार्ट 1 में भी प्रैक्टिस कर चुके हैं।
तो इसको पहले वाले फंक्शन को हम u लेट कर लेते हैं, u इक्वल टू tan इनवर्स x और v इक्वल टू cot इनवर्स x। ठीक है, तो फर्स्ट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये बना हमारा du बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल है। राइट साइड में भी जो v है इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो v का बनेगा dv बाई डी एक्स और cot इनवर्स का डेरिवेटिव -1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब हमसे पूछ रहा था कि u को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू v। u को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू v, दैट मींस वी नीड टू फाइंड du बाई dv, du बाई dv। तो u वाले का जो डेरिवेटिव का आंसर था, इसको v वाले के डेरिवेटिव से हम डिवाइड कर लेते हैं। फाइनल आंसर तैयार है। जब इसको इससे हम डिवाइड करेंगे, एक बार लिख के भी समझाता हूं, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लो, सब कुछ तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा -1। तो -1 इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिंपल समझ के नहीं इग्नोर करना इसको। सब एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन है, पिक किया हुआ मैंने क्वेश्चन पेपर से ही इसको। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले इसको रब करते हैं अगेन। y की वैल्यू हमारे पास है log sec e पावर x स्क्वायर और हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। ये भी इजी और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, हम गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का dy बाई डी एक्स, log का डेरिवेटिव क्या होता है? जल्दी फटाफट गेस करो, गेस भी करो, वीडियो पॉज भी करो, जल्दी फटाफट एक बार सॉल्व करके भी देख लो। जितने भी मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूं, आप एक बार रजिस्टर में जरूर अपने एंड से भी प्रैक्टिस करके देखना। सिर्फ वीडियो देखने से बात नहीं बनेगा, आपके हाथ से भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एक बार करके जरूर देखना इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस आप। चलो, log sec का क्या होगा? log का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, तो log के पीछे जो भी है सब 1 डिवाइड में आ जाएगा, sec e पावर एक्स स्क्वायर। सिंपल। कुछ ऑड लग रहा है आपको? बेसिक तो log x होता है ना, x के प्लेस पे sec e पावर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये हुआ ऑड। तो क्या करना है अभी? जो ऑड होता है उसको हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। चेन रूल मल्टीप्लाई sec का डेरिवेटिव, sec का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, sec x tan x। क्लियर ये भी? ठीक है। अब और कुछ आपको ऑड लग रहा है? sec के पीछे तो x होना चाहिए, x के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? x के प्लेस पे लिखा हुआ है e पावर एक्स स्क्वायर। e पावर एक्स स्क्वायर भी ऑड हो गया। एक बार फिर से चेन रूल अप्लाई कर दो। e पावर एक्स स्क्वायर का होता है e पावर एक्स स्क्वायर, क्योंकि e का डेरिवेटिव तो e ही होता है ना, तो e पावर एक्स स्क्वायर का e पावर एक्स स्क्वायर। अभी भी बात खत्म नहीं हुई, e पावर में x होना चाहिए। यहां x के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? x के प्लेस पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। अगेन एक्स स्क्वायर ऑड है, इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ 2x। क्लियर। अब इसमें से ये दोनों तो हमारे कैंसिल आउट हो गए। अब बाकी जो रह गया ये हमारा फाइनल आंसर 2x e पावर एक्स स्क्वायर tan e पावर एक्स स्क्वायर। 4 आपको ऑप्शंस हैं, उसमें से सही ऑप्शन को टिक कर आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 की तरफ बढ़ने से पहले भी दोबारा आपसे मैं बोल रहा हूं कि फॉर्मुलेस को और कंसेप्ट को अच्छे से, फॉर्मुलेस को याद करना, बाकी क्वेश्चंस को इतने अच्छे तरह से प्रैक्टिस करो कि आपका कंसेप्ट पहले अच्छे से स्ट्रांग हो। जिसका कंसेप्ट स्ट्रांग है तब जाके आगे क्वेश्चंस को करने में उसको मजा आएगा। मेरे चैनल पेज पे विजिट करना, डिफरेंशिएशन के बहुत बढ़िया लेवल के वीडियो लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। वहां से हर टॉपिक के कंसेप्ट को पहले अच्छे से क्लियर कर लो, समझ लो, फॉर्मुलेस को याद करो। इन क्वेश्चंस को जल्दी से हम सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में टाइम बड़ा क्रूशियल फैक्टर है। विद इन 1 मिनट या मैं बोलूं 30 सेकेंड हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उसके लिए कंसेप्ट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, fx इक्वल टू e पावर x साइन x है और हमें फाइंड आउट करना है f'0। बहुत सिंपल है ये भी क्वेश्चन। डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। fx का डेरिवेटिव क्या होता है? f'(x). सिंपल है ये तो। राइट साइड में ex इंटू साइन x है, तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, प्रोडक्ट रूल आप जरूर अप्लाई करना।
फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स सेम, डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स ई एक्स। सही है ना, पहला फंक्शन सेम, दूसरे का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव। हो गया डिफरेंशिएशन। अब क्या करें इसमें, हमें चाहिए एफ डैश जीरो, जहां जहां आंसर में एक्स है वहां पे जीरो सब्स्टिट्यूट कर दो। ई पावर जीरो कॉस जीरो साइन जीरो ई पावर जीरो। ई पावर जीरो तो वन होता है, कॉस जीरो ट्रिगो टेबल में कितना होता है, ये भी वन होता है, साइन जीरो कितना होता है, जीरो, और ये वन, तो आंसर आ गया आपका वन। ज्यादा इजी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्लियर। आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, एफ डैश वन 2 के इक्वल है और y इक्वल टू फंक्शन ऑफ log x, f log x। हमें dy by dx निकालना है एट x इक्वल टू e। हमें dy by dx निकालना है x इक्वल टू e पे। क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल का, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx, ये तो सिंपल। fx का डेरिवेटिव जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, fx का डेरिवेटिव f डैश x होता है, वैसे ही f log x का डेरिवेटिव f डैश log x, सिंपल। f डैश x होना चाहिए था ना, x के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, x के प्लेस पे लिखा हुआ है log x, तो log x को हम क्या बोलेंगे, ऑड। तो log x को क्या करना है, चेन रूल अप्लाई करना है। चेन रूल मतलब मल्टीप्लाई का साइन डालकर log x का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है ना। जो भी आपको ऑड लगे चेन रूल जरूर अप्लाई करना, इग्नोर मत करना, भूल मत जाना उसको आप। चलो यहां तक तो पहुंच गए। अब क्या करना है, हमें x के प्लेस पे e पुट कर देते हैं, log e डॉट 1/e। log e कितना होता है, ये नोट करके रखो उसको, log e की वैल्यू 1, log e की वैल्यू 1 होती है, तो log e के प्लेस में तो मैंने 1 लिख दिया और साथ में 1/e चल रहा है। f डैश वन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, f डैश वन हमें गिवन था 2, तो इस f डैश वन के प्लेस में हम लिख लेते हैं 2, 2 इंटू 1/e 2/e। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्लियर, समझ आया। तो ये जो गिवन इंफॉर्मेशन था इसको हमें लास्ट में यूज करना था, जहां f डैश वन आ गया वहां पे हमने 2 पुट कर दिया उसको, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, पर इजी है क्वेश्चन ये भी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इफ साइन x प्लस वाई इक्वल टू लॉग x प्लस वाई देन dy by dx इज व्हाट। देखते हैं, साइन x प्लस वाई इक्वल टू लॉग x प्लस वाई, तो dy by dx निकालना है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, है ना। तो साइन x प्लस वाई का cos x प्लस वाई बना, क्या ऑड है, यहां पर ऑड है x और y, डॉट चेन रूल लगा देते हैं यहां पर, x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy by dx इक्वल टू, सेम ऐसे ही लॉग पे लगाते हैं, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन में x प्लस वाई, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो कर दिया। अगेन क्या ऑड है, x और y, x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy by dx। क्लियर। अब इसको इन दोनों से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, cos x प्लस वाई प्लस cos x प्लस वाई dy by dx इक्वल टू, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, साथ में dy by dx। अगला स्टेप क्या होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में हमारे पास dy by dx वाली दो टर्म्स हैं, है ना। इन सबको क्या करेंगे, dy by dx वाली टर्म को लेफ्ट साइड में लेकर आ जाते हैं, फिर वहां से हम dy by dx कॉमन ले लेंगे। तो मैं इसी स्टेप में मैं कॉमन ले लेता हूं dy by dx, एक स्टेप हमारा सेव होगा, cos x प्लस वाई, अगर ये वाली टर्म लेफ्ट साइड में आए तो माइनस हो जाएगा ना, तो -1 अपॉन में x प्लस वाई। क्लियर। अब राइट साइड में क्या है, 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई तो है, इस वाले पोर्शन में देखो यहां तो नहीं है ना dy by dx, इसे उठाकर हम राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, माइनस कॉस x प्लस वाई, सिंपल। अब देखो यहां जो टर्म है वही तो टर्म यहां पर भी है, बस आगे पीछे है, आगे पीछे। अगर इसको मैं अभी आपको लिख के समझाता हूं, cos x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन में x प्लस वाई, इसे हम ना आगे पीछे कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनेगा cos x प्लस वाई
-1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। अब तो पूरी की पूरी टर्म सेम आ गई ना, इसको इससे हम कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बचा हमारा आंसर, dy बाई डी एक्स की वैल्यू, dy बाई डी एक्स की वैल्यू -1 है हमारे पास ऑप्शन में है ऑप्शन डी है ना, तो ये इसका आंसर है। समझ आया सॉल्यूशन? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में प्रोसीड करने से पहले मैं आपको दोबारा एक बार याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर देखो, आज जितने भी हम 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं उसके पीडीएफ फॉर्म में मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किया हुआ है, उसको जरूर आप पहले एक बार देख लो, एक बार देखो कि आपको उसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने समझ आते हैं, और बाकी 25 के 25 क्वेश्चन के सॉल्यूशन तो आज वीडियो क्लास में होगा ही हमारा ये, उसको भी एक बार जरूर आप देखना। और साथ में फॉर्मूले की पीडीएफ लिस्ट भी मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो फॉर्मूलेस को भी अच्छे से नोट डाउन कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, सब कुछ आपको रेडिली अवेलेबल है इस वीडियो में। तो चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल टू लॉग रूट tan x, हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू पाई बाई 4। करते हैं। y इक्वल टू लॉग रूट ऑफ tan x, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू पाई बाई 4। dy बाई डी एक्स लॉग का क्या होता है, लॉग का हमेशा 1 डिवाइड में आता है ना, 1 डिवाइड बाई रूट tan x। अब अगेन रूट tan x यहां पर ऑड है, रूट x का डेरिवेटिव जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था 1 बाई 2 रूट x होता है फॉर्मूला, वैसे रूट tan x का 1 बाई 2 रूट tan x, रूट x का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट x, वैसे ही सेम रूट tan x का 1 बाई 2 रूट tan x। अब tan x ऑड हो गया यहां पर, tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x। क्लियर? अब लास्ट है सीकेंड स्क्वायर x रूट tan x क्या हुआ, 2 टाइम्स ऑफ tan x, ये हमारा आंसर है। क्लियर? समझ आया ये भी? ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। ये क्वेश्चन ज्यादा इजी था, नहीं अभी नहीं, अभी रुक गयो, अभी हमें रुकना पड़ेगा, तो इसमें x की वैल्यू जो है पाई बाई 4 पुट करना है, ये भूल गया मैं। सीकेंड स्क्वायर x के प्लेस पे पाई बाई 4, x के प्लेस पे पाई बाई 4 पुट करना था। ठीक है, सेक 45 डिग्री क्या होता है, रूट टू का स्क्वायर 2 इंटू 1, रूट 2 का स्क्वायर तो 2 बाई 2 कितना होता है 1। अब जाके क्वेश्चन खत्म हुआ ये, ठीक है ना, खाली डिफरेंशिएट नहीं करना था, उसमें x की जगह वैल्यू भी पुट कर लेती लास्ट में। ठीक है, क्लियर? अब तक ये 8 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9th भी क्वेश्चन इजी है, रब करता हूं उसको मैं। क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ई पावर 2 ई पावर x। सबसे पहले देखो, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है लॉग m डिवाइड बाई n, ये होता है लॉग m माइनस लॉग n, होता ना प्रॉपर्टी है लॉग m माइनस लॉग n, वैसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ई पावर x, लॉग m माइनस लॉग n। अगला स्टेप, लॉग की जो पावर होती है ना, पावर को हम आगे लिख सकते हैं, लॉग m की पावर n हो तो पावर को हम आगे लिख सकते हैं, तो वैसे ये 2 आगे आ गया, 2 लॉग x और ये x आगे, ये भी सिंपल है, अभी डिफरेंशिएट नहीं करना। 2 लॉग x माइनस x, ये लॉग e की वैल्यू जो पहले भी मैंने आपको समझाया था, लॉग e की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 इंटू एक्स तो x रह गया। अब हमारा लास्ट स्टेप, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। 2 का 2 लॉग x का क्या होता है 1 बाई एक्स, और x का डेरिवेटिव 1, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स बाई एक्स, ये हमारा आंसर। क्लियर? तो आंसर तो हमारा आ गया डी वाई बाई डी एक्स, पर हमें पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में भी डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन चाहिए था, तो डबल डिफरेंशिएशन के लिए मैं इस वाले स्टेप को मैं काट देता हूं, इसी स्टेप को एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डबल डिफरेंशिएशन पूछा था डी वाई बाई डी एक्स, नहीं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। 2 बाई एक्स का माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर, क्यों, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है ना, तो 2 बाई एक्स का माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर, तो -1 पीछे जो रह गया उसका क्या हुआ -1, तो प्योर कांस्टेंट है ना, मल्टीप्लाई में x है ना डिवाइड में x है, प्योर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 1 का हो गया 0, 2 बाई एक्स का माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में सेकेंड ऑर्डर डबल डिफरेंशिएशन हमसे पूछ रहा था वो। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10th क्वेश्चन में tan y इक्वल टू x हमें गिवन है, व्हेन x इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 टाइम्स ऑफ d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर।
4 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, tan y इक्वल टू x हमारे पास गिवन है और x की वैल्यू 1 पे 4 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले तो y, ये जो tan नजर आ रहा है ना लेफ्ट साइड में, इस tan को हम लेफ्ट से शिफ्ट कर राइट में लेकर जाते हैं, तो ये बना हमारा tan इनवर्स x, लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव tan इनवर्स का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हुआ और tan इनवर्स x का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पर हमें dy बाई डी एक्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये बना डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन में x का 1 अपॉन में माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। यहां लिख देता हूं डी बाई डी एक्स और 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुछ ऑड है कि नहीं है यहाँ पर, ये ऑड है, एक्स स्क्वायर ऑड है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो चेन रूल लगाओ जरूर उसको। 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये बना माइनस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक भी? अच्छा, हमें x की वैल्यू क्या गिवन है 1, तो जो आंसर आ गया उसमें जहां जहां x है वहां 1 पुट कर देते हैं, तो 1 पुट करने पे माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हुआ 2 का स्क्वायर 4 और 2 को कैंसिल करेंगे तो यहां पर आया माइनस 1/2। तो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू तो माइनस 1/2 आ गई, पर क्या हमें ये निकालना था? नहीं, हमें चाहिए था 4 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो 4 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, 4 इंटू माइनस हाफ, तो आंसर हमारा -2 है। क्लियर, समझ आ गया क्वेश्चन ये भी? ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 तक तो हो गए और टोटल 25 क्वेश्चन है, तो अभी 10 हो गया, 15 और पेंडिंग है। पेशेंस के साथ और आगे वाले क्वेश्चन को भी समझेंगे और जहां जहां जो शॉर्टकट अप्लाई होगा मैं सारे शॉर्टकट आपको सिखाता हुआ जाऊंगा। वो शॉर्टकट वाली सीरीज का 11th 12th 13 जो 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, इस पे मैं आपको दिखाता हूं कि देखो क्वेश्चंस का शॉर्टकट और शॉर्ट ट्रिक्स कैसे अप्लाई होता है। ट्रेडिशनल वे में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे 11, 12 और 13 को। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, टाइम सेविंग क्वेश्चन है पूरा का पूरा, प्रोवाइडेड आपको वो शॉर्टकट समझ आ जाए। तो मैं तीनों क्वेश्चंस को पहले नोट डाउन कर देता हूं। 5 पावर x, 5 पावर y, 5 पावर x प्लस वाई। चलो पहले मैं इस क्वेश्चन को 11 को सॉल्व करते हैं। कभी भी कोई क्वेश्चन अगर इस पैटर्न में आ जाए, ये कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर x, कांस्टेंट की पावर y, कांस्टेंट की पावर x प्लस वाई, वही सेम होना चाहिए, पर वो 5 5 5, और हमसे क्या पूछ रहा है, वो dy बाई डी एक्स निकालना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो इसको हम ट्रेडिशनल वे में सॉल्व नहीं करेंगे, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन में। शॉर्ट ट्रिक इसको कैसे अप्लाई करना है, जो 5 5 5 है इसको आप -5 लिख लो, सिंपल -5। x प्लस वाई नजर आ रहा है लास्ट में आपको, इसे आप लिख लो y माइनस एक्स, आगे पीछे पलट दो माइनस डालकर, क्वेश्चन आपका खत्म। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा क्या हर बार अप्लाई होगा सेम क्वेश्चन? एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में a पावर x, a पावर y, a पावर x प्लस वाई है। अगेन वी नीड टू फाइंड dy बाई डी एक्स। अब आप खुद ही गेस कर लो क्या होगा। a तीनों में तो बेस सेम ही है ना यहाँ पर, तो आंसर क्या होगा -a, माइनस में लिखना पहले a को, x प्लस वाई है तो इसे हम लिख देंगे y माइनस एक्स। क्लियर? मैं प्रॉपर आपको ट्रेडिशनल वे में नहीं समझा रहा। ट्रेडिशनल वे में जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो ऑलरेडी मेरे चैनल पेज पे डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर्स में है, मैंने सिखाया हुआ है आप लोगों को पूरा ही। तो उस लॉन्ग वे में नहीं, हमें टाइम सेव करते हुए चलना, जहां जहां जो शॉर्टकट अप्लाई होता है मैं आपको सिखाते हुए चलूंगा। पार्ट 1 में भी हमने क्या किया था, कई जगह पे हमने शॉर्टकट यूज किए थे, अच्छा लगा था ना आपको सारा वो। ऐसे इस वीडियो में भी आपको मैं कई सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी जो पीछे के क्वेश्चंस रह गए जिसमें शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होता है, उसको फॉलो करते हुए चलना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में वाकई बड़ा मजा आएगा। अब चलो आगे और बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर ही। 13 में e पावर x, e पावर y इक्वल टू e पावर x प्लस वाई। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। आपको तीनों क्वेश्चंस के पैटर्न समझ आ रहे हैं ना कि कैसे कैसे गिवन है। तो dy बाई डी एक्स, अब जल्दी से फटाफट आप गेस कर लो क्या होगा। सबसे पहले तो माइनस e लिखेंगे और पावर में क्या जाएगा, पावर में आ जाएगा y माइनस एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 तीनों के तीनों सेम उसी पैटर्न के क्वेश्चन से।
क्लियर, समझ आया ना? अगर आपको मेरे वीडियो क्लास अच्छा लग रहा और नॉलेज गेन कर रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना। सब्सक्रिप्शन की उम्मीद मैं आपसे रखता हूं, मेरा मोटिवेशन लेवल हाई होगा अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। आगे प्रोसीड करने से पहले भी और भी क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करेंगे जिसमें शॉर्टकट ट्रिक यूज होगा, मैं वो भी आपको सिखाता हुआ चलूंगा। करते हैं स्टार्ट 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में y इक्वल टू लॉग बेस 10x है, देन dy बाई डी एक्स। इसमें एक लॉग की प्रॉपर्टी यूज होगी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। लॉग की बेस 10 और x है। प्रॉपर्टी क्या होता है पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। लॉग का बेस अगर m और साथ में वैल्यू n हो तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, लॉग n डिवाइड बाई लॉग m। नोट डाउन करके रखना इस प्रॉपर्टी को। लॉग का बेस अगर m और साथ में n हो तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग n डिवाइड बाई लॉग m। तो बिल्कुल उसी प्रॉपर्टी के कंसेप्ट पे जो गिवन क्वेश्चन है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग x डिवाइड बाई लॉग 10 कर सकते हैं ना इसको। ये अब सिंपल सा काम क्या रह गया, डिफरेंशिएट कर दो, क्वेश्चन खत्म। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, 1 अपॉन में log 10 तो कांस्टेंट है, ये तो सेम रहेगा 1 अपॉन में log 10। log x का डेरिवेटिव क्या होगा, log x का डेरिवेटिव होगा 1 बाई एक्स। फिनिश, क्लियर है? बिल्कुल सेम इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 15 भी है। क्वेश्चन नंबर 15, y इक्वल टू log 7 log x, इसका हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी तो भाई सेम रहेगी, log की बेस m और यहां पर n है तो log n डिवाइड बाई log m होता है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log x डिवाइड बाई log 7 लिख सकते हैं ना इसको। अब जल्दी से डिफरेंशिएट कर दो इसको, dy बाई डी एक्स 1 बाई log 7 तो कांस्टेंट है, अपने प्लेस में सेम वहीं रहेगा वो। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, वेरिएबल है ना, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। log x का 1 बाई log x, इस log के पीछे जो भी है वो 1 अपॉन में आ जाता है। ऑड क्या है इसके अंदर, ऑड है log x, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, ये आपका आंसर। समझ आया? ये दोनों के दोनों बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक जो मैं सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है वो। लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहते हैं इसको हम। इसको सॉल्व करने का एक अलग ही प्रोसेस और प्रोसीजर होता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना, काफी लंबे तरीके से आंसर आता है। पर मैं आपके लिए बिल्कुल एक शॉर्टकट ट्रिक लेकर आया हूं जो इन सारे के सारे क्वेश्चन को जल्दी से हम सॉल्व कर देंगे। लिख के समझाता हूं मैं आपको। y इक्वल टू एक्स की पावर x हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। प्रॉपर्टी क्या है देखो, पहले तो देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल कभी भी आ जाए तो हम ट्रेडिशनल मेथड क्या था हमारा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते थे ना पहले में, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, कभी भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो। शॉर्ट ट्रिक क्या है पहले मैं आपको लिख के समझाता हूं। y इक्वल टू u की पावर v हो, तो dy बाई डी एक्स एक ही स्टेप में अगर निकालना हो, यहां तो आप लिख लेना y, u डिवाइड बाई v डिवाइड बाई u, साथ में u का डेरिवेटिव, v डिवाइड बाई u साथ में u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव और log u। बहुत ही सिंपल है, जैसे हम इतने सारे फॉर्मूले हम याद कर चुके हैं डिफरेंशिएशन के, इस एक फॉर्मूले को भी याद कर लेना आप। y v डिवाइड बाई u, v डैश u डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, v डिवाइड बाई u डैश प्लस v डैश log u। v यहां पर है तो u ऐसे याद रखना कि log के साथ u लिखना आपको, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के बेस पे अब हम शॉर्टकट यूज करेंगे। y इक्वल टू एक्स पावर x है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो dy बाई डी एक्स क्या बना, पहले तो जो y था वो सेम आएगा, x की पावर a, ठीक है। v बाई u, v है, ये v है और ये हमारा u है, x बाई x डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, प्लस v डैश 1 और log u मतलब log x। आंसर तैयार है हमारा। x से x कैंसिल कर देंगे, ऑप्शन में देखो आपके पास मिलेगा x पावर x 1 प्लस log x।
शॉर्टकट समझ आ रहा है? ठीक है, अगर थोड़ा सा अभी भी डाउट है तो अभी एक क्वेश्चन में खत्म नहीं करूंगा, अभी 4-5 क्वेश्चंस करेंगे इसी के बेस पे हम ये, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा वो। और दूसरी बात, x की पावर x तो ना बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन में आता है, तो ये करके देखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमें पता है कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, याद किया हुआ ना हमने, वैसे इस एक पॉइंट को भी आप याद कर लो, x की पावर x का डेरिवेटिव x की पावर x 1 प्लस लॉग x, इसको अगर आप याद कर लोगे तो काफी सारे और क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इजी लगेगा ये। तो मेरा एडवाइस ये है कि इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप याद कर लेना, x पावर x का डेरिवेटिव 1 प्लस लॉग x होता है, आगे काम आएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, tan x की पावर sin x। tan x की पावर sin x, अब u है हमारा tan x, v है हमारा sin x, तो dy बाई dx क्या बना, बिल्कुल सेम इसी प्रॉपर्टी के बेस पे ही। पहले तो भाई tan x की पावर sin x, v sin x, u tan x, और डेरिवेटिव ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x। क्लियर? अब v डैश साइन का डेरिवेटिव cos x और साथ में log tan x, log u log tan x। देखो कितना सिंपल था, एक ही स्टेप में आंसर तैयार हो गया हमारा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, ये फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है एग्जाम में, आप मेंटली कैलकुलेट कर लोगे फटाफट आंसर को तो आप। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक, बहुत ही बढ़िया लेवल का ट्रिक है ये। आगे फर्दर थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो कर सकते हैं इसको, 1 बाई कॉस कर सकते हैं, tan को sin बाई कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा करके देखते हैं सॉल्व इसको। tan x sin x बाई कॉस x, और यहां पर 1 बाई कॉस स्क्वायर x। पीछे वाले पार्ट को तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आगे वाले पार्ट को, कॉस स्क्वायर से कॉस एक कैंसिल हुआ, ठीक है ना, साइन से साइन एक कैंसिल हुआ, 1 बाई कॉस रह गया। 1 बाई कॉस क्या होता है, tan x sin x, ब्रैकेट में 1 बाई कॉस सिर्फ sec x रह गया, sec x cos x और log tan x, ये हमारा फाइनल आंसर है। जहां थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थोड़ा सॉल्व हो सकता है तो उसको हम सॉल्व भी करेंगे, जहां सॉल्व नहीं हो सकता तो वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो दोबारा एक बार बता रहा हूं, साइन को तो साइन लिखा, tan को sin बाई कॉस कर लिया, सीकेंड स्क्वायर को हमने 1 बाई कॉस कर दिया, कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल हुआ, साइन से साइन कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 बाई कॉस रह गया, और 1 बाई कॉस क्या होता है, sec x होता है। तो यहां तक लेकर जरूर आना है हमें, तभी तो ऑप्शन मिलेगा हमें, वो जो गिवन ऑप्शन होगा, जो करेक्ट ऑप्शन होगा, उसको हम टिक करते हुए आगे प्रोसीड करते हैं। तो अभी भी मैंने इसको स्टॉप नहीं किया, इसके बेस में हम एक और क्वेश्चन करेंगे, x पावर sin x। स्क्रीन पे है आपके क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट आप इसको सॉल्व करके देखो। x पावर sin x dy बाई dx, पहले क्या लिखना है आपको, y लिखना है, x पावर sin x, v बाई u, v है sin x, u है x। क्लियर? डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो इंटू 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस v डैश sin x का डेरिवेटिव cos x, और ये log के साथ उस u को लिख लेते हैं, v डैश log u, v डैश का मतलब sin x का डेरिवेटिव cos x, और log के साथ u लिखना होता है log x। देखो कितना सिंपल था ये, बस सिर्फ और सिर्फ आपको ये ट्रिक और ये फॉर्मूला याद रखना है, एक ही स्टेप में आपका आंसर तैयार है, वरना ये आधा पेज में जाकर सॉल्व होता, अभी तो 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, मैं आपको बोलकर समझा रहा हूं, मैं समझाने में मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है, अगर आप खुद इसको करने बैठे हुए 10 सेकंड से ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। ठीक है, चलो आगे और क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन की रिपीटेशन ज्यादा है एग्जाम में। x टू द पावर cos इनवर्स x। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसको भी, dy बाई dx, पहले तो भाई x पावर cos इनवर्स x, जो क्वेश्चन था वो सेम आएगा, x हमारा u है, cos इनवर्स x v है, तो cos इनवर्स x अपॉन में x, पीछे क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ u, इसको 1 को x को डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू 1 आएगा, 1 लिखना है, 1 नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे इसको, 1 इंटू कॉस इनवर्स x बाई x, तो यही सेम ही आएगा ना, इसलिए 1 नहीं लिखा जाता, 1 छोड़ दो, प्लस v डैश कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस, प्लस को काटकर माइनस लिख लेता हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में log x, log u लिखना ना, u क्या था यहां पर x था, तो log x, ये हमारा आंसर तैयार, एक ही स्टेप में आंसर खत्म। ठीक है, अभी और आगे प्रोसीड करते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, log x की पावर
एक्स। अगेन मैं आपसे कहूंगा वीडियो पॉज करो और जल्दी इसको सॉल्व करके दिखाओ, जल्दी से स्पीड से करो इसको। ये कहते हैं y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स लॉग एक्स की पावर x, पहले तो सेम आएगा log x की पावर x, अब v बाई यू x बाई log x, डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स, सिंपल, प्लस v डैश, v मतलब x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, साथ में log ऑफ u क्या था log x, तो log x, ये आपका आंसर भी क्या है, पहले x से x को कैंसिल कर देते हैं, जहां थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई कर लेना पहले, ये x कैंसिल हो सकता है तो x को x से काट दो उसको यहां पर, ये आपका फाइनल आंसर। इजी लगा? इसी सेम पैटर्न के हम कई सारे क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं कि सो दैट कि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए इस वाले शॉर्टकट में ही। तो अभी भी खत्म नहीं करेंगे, अभी 2 क्वेश्चन हम और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, इस पूरे को रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 21, y इक्वल टू साइन एक्स पावर x। ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिंपल इसलिए क्योंकि हमने शॉर्टकट और ट्रिक्स हमने सीख लिया, वरना तो काफी लंबा ही क्वेश्चन था ये। साइन एक्स की पावर x, सबसे पहले तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की पावर x। अब x की पावर x ऑड है तो चेन रूल लगेगा। अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल कभी भी आ जाए तो वो लॉग वगैरह से सॉल्व करना पड़ता है, नहीं करेंगे। मैंने आपको कुछ देर पहले ही बोला था क्वेश्चन नंबर 16 में, कभी भी x की पावर x आ जाए एज अ फॉर्मूला याद कर लो, x की पावर x का डेरिवेटिव होता है x पावर x 1 प्लस लॉग x। ठीक है, जो ऑड था उसको हमने चेन रूल लगा दिया, तो एक ही स्टेप में आपका आंसर रेडी है। शॉर्ट ट्रिक्स को तो हम इग्नोर करेंगे नहीं, बिल्कुल जहां जहां जो अप्लाई होगा वहां वहां शॉर्टकट हम जरूर अप्लाई करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, y इक्वल टू ई पावर x पावर x। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, e का डेरिवेटिव क्या होता है, e का डेरिवेटिव तो e ही होता है, तो e पावर x का तो सेम ही रह गया, e पावर x पावर x क्या ऑड है, ऑड है x पावर x, चेन रूल लगा दो। अब चेन रूल लगाने से पहले मैंने आपको क्या कहा पिछले क्वेश्चन में भी याद कर लेना, x पावर x का डेरिवेटिव x पावर x 1 प्लस लॉग x होता है। इसलिए मैंने आपको बोला था याद करने के लिए कि कई बार कई क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन रिपीट होता है, तो फटाफट याद ही कर लो ना, टाइम सेव करते हुए चलेंगे हम। ठीक है, अच्छे लग रहे हैं सारे मेथड, तो मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सारे मेथड अगर मेरे ट्रिक्स वगैरह आपको अच्छे लग रहे हो, आप नॉलेज गेन कर रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। y इक्वल टू, अब ये थोड़ा अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, y इक्वल टू 5 पावर x इंटू एक्स पावर 5, पर क्वेश्चन बहुत सिंपल है। करना क्या, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में dy बाई डी एक्स, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x पावर 5, x पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे है ना, x लिखो और पावर में से कम कर दो, 5x की पावर 4। सेकेंड सेम 5 की पावर x का डेरिवेटिव, a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a पावर x log a होता है ना, तो 5 पावर x का 5 पावर x log 5। इन दोनों में से 5 पावर x और x पावर 4 हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या रह जाएगा यहां पर 5, यहां x और log 5, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन इजी लेवल का है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया यहां पर हमने। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, y इक्वल टू log x e पावर tan x प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन यहां पर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल, तो e पावर tan x प्लस एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, डॉट, ये ऑड हो गया ना पूरा का पूरा, चेन रूल अप्लाई करना है। जब भी आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, कोई आपको ऑड नजर आए तो उसका चेन रूल आप जरूर लगाना। tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस सेकेंड फंक्शन सेम और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। क्लियर? अब जो कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लेते हैं, e पावर tan x एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो क्या क्या रह गया, log x सीकेंड स्क्वायर x प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर है।
क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब बढ़ते हैं इस वीडियो क्लास के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, इस वीडियो क्लास में 25 25 25 50 हो चुके हैं। अभी भी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, कॉन्टिन्यूटी वगैरह पूरा का पूरा टॉपिक पेंडिंग है, आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में मैं उसको भी कंप्लीट करूंगा मैं। तो y इक्वल टू ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, अच्छा क्वेश्चन है ये। डी पावर एन वाई डी एक्स पावर एन इज इक्वल टू माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक है। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो n है ना यहाँ पे, ये डिफरेंशिएशन का कौन सा ऑर्डर है, सो दैट कि कितनी बार डिफरेंशिएट करने पे ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो हमें ये n ढूंढना है, बहुत सिंपल सा काम है, करके देखते हैं। पहले y का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, ए कॉस एक्स का माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। ये एक्सप्रेशन इसको इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस बी साइन एक्स। अब ये इसके इक्वल आ रहा है, चेक करके देखो, इक्वल आ गया, बिल्कुल सेम है ना ये। अब ये है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, यहां पर है डी पावर एन वाई डी एक्स पावर एन, तो बताओ n कितना हुआ, तो n हो गया 2। तो गिवन एक्सप्रेशन को उतनी बार हमें डिफरेंशिएट करना जब तक ये इसके इक्वल नहीं आ जाए, तो जो इसका ऑर्डर होगा तो वही हमारा इसका n है। तो n हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया, n इक्वल टू 2, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के 25 क्वेश्चन जो हमने प्रैक्टिस किया था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अभी भी आप पार्ट 1 को एक बार देखो, पार्ट 2 को प्रैक्टिस करो, पेंडिंग क्वेश्चंस को मैं पार्ट 3 और पार्ट 4 में मैं डिलीवर जरूर करूंगा। मैं चैप्टर बहुत अच्छे लेवल से सारे के सारे एमसीक्यूज जितने मैं आपको कलेक्ट कर सकूं सारे मैं आपको सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो और खुश रहो।